देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। इंडिया न्यूज का प्राइम टाइम, चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। अब ये लगभग तय हो चला है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ट्रांजिशन फेज में हैं, यानी इस दौरान वो व्हाइट हाउस के कर्मचारियों से मुखातिब होंगे। पुराना स्टाफ नए स्टाफ को ट्रेनिंग देगा। ट्रांजिशन फेज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूएस सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट के पास होती है, क्योंकि उन्हें पुराने और आने वाले नए प्रेसिडेंट दोनों को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ती है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और इस वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा भी सबसे बेहतर, सबसे पुख्ता और सबसे अभेद्य होती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति को जमीन, आसमान और पानी में 24 घंटा और साल के 365 दिन ट्रैक करते हैं। प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस के पास खास कार होती है जिसे बीस्ट कहते हैं। हवा में प्रेसिडेंट की सुरक्षा एयरफोर्स वन के जिम्मे होती है। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में अगले आधे घंटे लगातार हम आपको बताएंगे कि कैसे सुपर पावर अमेरिका करता है अपने प्रेसिडेंट की सुपर सुरक्षा। अमेरिका में बाइडेन की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम। यूएस सीक्रेट सर्विस कैसे करती है राष्ट्रपति की हिफाजत? किसके ऊपर होती है व्हाइट हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी? क्या है प्रेसिडेंट की सुपर का बीस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट? कैसे सैटेलाइट ट्रैक करता है प्रेसिडेंट का हर एक मूवमेंट? क्या है प्रेसिडेंट की रिस्ट वॉच का सीक्रेट कनेक्शन? सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट को किस कोड नेम से बुलाती है? प्रेसिडेंट के खाने पीने की टेस्टिंग कैसे करती है सीक्रेट सर्विस? अब से पहले ना देखा होगा और ना सुना होगा सुपर पावर की सुपर सुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपनी लिमोजिन कैडिलैक कार बीस्ट में ही सफर करते हैं। राष्ट्रपति के काफिले में 2 से ज्यादा बीस्ट कारें होती हैं। अगर राष्ट्रपति विदेश दौरे पे हैं तो सीक्रेट सर्विस उनके साथ उनकी स्पेशल आर्मर कार बीस्ट को भी ले जाती है। बीस्ट सिर्फ एक कार नहीं बल्कि चलता फिरता बंकर है, जिस पर ना तो परमाणु हमले का असर होता है और ना ही केमिकल वेपन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। प्रेसिडेंट की बीस्ट कार में हर तरह के मॉडर्न वेपन के साथ ही साथ मेडिकल सहूलियतें भी होती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए वंडर कार लिमोजिन बीस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सुपर कार करती है यूएस प्रेसिडेंट की
दुनिया भर के आतंकी संगठन अमेरिकी राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। सिर्फ बाहरी मुल्कों में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस वजह से सीक्रेट सर्विस यूएस प्रेसिडेंट की सुरक्षा का बेहद सख्त और अभेद्य इंतजाम करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यक्रम हर वक्त बेहद व्यस्त रहता है और राष्ट्रपति घंटों कभी कभी हफ्तों व्हाइट हाउस से बाहर रहते हैं। ऐसे में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ साथ उनकी सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्रपति के लिए बनाई गई खास कार लिमोजिन कैटेगरी की कैडिलैक कार बीस्ट पर होती है। सबसे पहले ये समझिए बीस्ट कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को हर तरह के खतरे से महफूज रखती है। द बीस्ट लिमोजिन कैटेगरी में आने वाली कैडिलैक कार है। कार की बॉडी 5 इंच मोटी होती है। बॉडी स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, सिरेमिक से बनी होती है। विंडो कांच और पॉलीकार्बोनेट की 5 परतों से बनती है। ग्लास पर गोलियों और ग्रेनेड का असर नहीं होता। टायर फटने के बाद भी कई किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार की जो बॉडी है वो स्पेशल एलॉय मेटल से बनाई जाती है और इतनी मोटी होती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह के टैंक, मिसाइल्स जैसे जो वेपन्स होते हैं उनके प्रहार का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस कार के अंदर उनके पूरी जो इंटरनेट और बाकी सुरक्षा प्रणालियां हैं वो इसके अंदर लगी हुई है ताकि वो उस पर किसी भी तरह का खतरा जो है वो तुरंत उस पर पहचाना हो सकता है। और इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स इत्यादि की भी इसमें प्रणालियां जो है उसके साथ में अटैच होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये केमिकल और परमाणु हमले को भी झेल पाने का मादा रखती है। द बीस्ट के दरवाजे 8 इंच मोटी स्टील से बने होते हैं। दरवाजों की बॉडी आर्मर प्लेटेड है और 8 इंच मोटी होती है। दरवाजों का वजन बोइंग 757 के केबिन डोर के बराबर होता है। सिक्योरिटी के लिए बड़े सिस्टम हैं, उनका स्पेशल एयरक्राफ्ट, उनकी स्पेशल कार और उनके जो स्पेशल जो ग्रुप होता है वो ये 1904 के बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका में। और उसके बाद में इसके ऊपर कई सीक्रेट सर्विस के ऊपर कई इनमें इजाद किए गए, कई इनमें नए स्टेप्स लाए गए। तो ये जो सीक्रेट सर्विस के लोग होते हैं जो साथ जाते हैं ये स्पेशली ट्रेंड होते हैं। इनको कमांडो ट्रेनिंग होती है। इनको पूरी की पूरी वो ट्रेनिंग होती है जिससे कि वो सारी टेक्नोलॉजी हैंडल कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को हैंडल कर सकें। यूएस प्रेसिडेंट की कार द बीस्ट दिन हो या रात किसी भी तरह के हमले को झेल सकती है। बीस्ट में नाइट विजन कैमरे लगे होते हैं। ये अपने दुश्मनों को रात में भी देख सकती है। कार में टीयर गैस से लेकर ग्रेनेड हमले तक का ऑप्शन होता है। कार किसी भी लक्ष्य को सेकंड में तबाह कर सकती है। जैमर करीब 150 मीटर तक की रेंज को कवर करता है। जैमर के चलते बीस्ट पर साइबर हमला नहीं किया जा सकता। बीस्ट में हॉटलाइन की सुविधा भी दी गई है। बीस्ट को चलाने वाले ड्राइवर को यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये ड्राइवर किसी भी मुश्किल हालात में कार को चला सकता है। इसके अलावा खतरे के दौरान चकमा देकर कार को दुश्मनों के बीच से भी निकाल सकता है। द बीस्ट 180 डिग्री का टर्न भी ले सकती है। इस कार के अंदर ब्लड बैंक से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई की भी सुविधा दी गई है, जिससे मुश्किल वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी तरह के हमले से महफूज रखा जा सके। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दुनिया की सबसे तेज तर्रार और एडवांस सीक्रेट सर्विस अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है। यूएस सीक्रेट सर्विस की स्थापना 5 जुलाई 1885 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। यूएस सीक्रेट सर्विस बेहद खुफिया तरीके से काम करती है। इस वक्त यूएस सीक्रेट सर्विस में 7,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति को खास कोड नेम से बुलाते हैं और ये कोड हर घंटे बदलता रहता है। दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस 24 घंटे रहती है अमेरिकी प्रेसिडेंट पर नजर। सीक्रेट सर्विस करती है व्हाइट हाउस की सुरक्षा। यूएस प्रेसिडेंट के साथ हर पल रहते हैं एजेंट्स।
राष्ट्रपति को हर घंटे दिया जाता है खास कोड नेम। राष्ट्रपति को सुरक्षा मुहैया कराना बच्चों का खेल नहीं। यूएस सीक्रेट सर्विस के कंधों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा का जिम्मा होता है। राष्ट्रपति को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। प्रेसिडेंट की सुरक्षा के कई लेयर होते हैं और आइए शुरू से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। व्हाइट हाउस के गेट से लेकर प्रेसिडेंट के ऑफिस तक मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। व्हाइट हाउस के गेट और बाहरी इमारत की सुरक्षा के लिए 100 एजेंट्स तैनात किए जाते हैं। व्हाइट हाउस के फ्रंट गार्डन और लॉबी की सुरक्षा के लिए भी एजेंट्स तैयार रहते हैं। व्हाइट हाउस की छत और दीवारों पर स्नाइपर्स की तैनाती की जाती है। व्हाइट हाउस की छत पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती की जाती है। व्हाइट हाउस हर वक्त नो फ्लाई जोन रहता है। आज के विश्व में अमेरिका के राष्ट्रपति विश्व के सर्वशक्तिशाली राष्ट्रपति में गिने जाते हैं और इसी वजह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी विश्व की सबसे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था जो हो सकती है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। और यह सुरक्षा व्यवस्था आसमान से लेकर जमीन और इसमें नभ में भी उसका पूरा ऐसा चक्र होता है कि उसको भेद पाना नितांत असंभव होता है। इसी चक्र में मुख्य कड़ी जो है उनकी कार है जिसका नाम बीस्ट है। यह कार जो है एक सिर्फ कार ही नहीं है जिसमें राष्ट्रपति सफर करते हैं, बल्कि ये एक उनका चलता फिरता ऑफिस होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंधमारी ना हो, इसके लिए यूएस सीक्रेट सर्विस के चीफ हर घंटे राष्ट्रपति को नया कोड नेम असाइन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीक्रेट सर्विस रैबिट, टाइगर, वल्चर, सैम, शुगर जैसे कोड नेम का इस्तेमाल कर चुकी है। सीक्रेट सर्विस का हर एजेंट हर वक्त कम्युनिकेशन लाइन से जुड़ा रहता है। प्रेसिडेंट के साथ काम करने वाले एजेंट्स की ड्यूटी हर 3 घंटे में बदल दी जाती है। पर जब जमीन पे होते हैं तो उनकी एक स्पेशल कार होती है। वो कार उनके साथ चलती है और C5 गैलेक्सीज जो है वो कार को साथ ले जाते हैं और उनका स्टाफ, उनकी मेंटेनेंस का सब सामान जाता है। इस कार की खासियत ये होती है कि शेवरलेट का जो कोडैक ट्रक होता है उसकी शेसी पे बनी होती है और ये इसमें खास 8 इंच का आर्मर लगा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीक्रेट सर्विस बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करती है। यूएस सीक्रेट सर्विस स्पेशल ड्रोन के जरिए प्रेसिडेंट को हर वक्त ट्रैक करती है। प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए खास तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट की कलाई पर कोई आम घड़ी नहीं होती, उसमें बेहद एडवांस ट्रैकर लगा होता है। यूएस सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट को हर तरह के हालात से निपटने के लिए कोडिंग और जेस्चर भी सिखाती है। राष्ट्रपति जब किसी रैली या मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस से बाहर जाते हैं तो वो हजारों लोगों के बीच होते हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा देना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति से खास तरह के इशारों में भी बातें करती है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में एयरफोर्स 1 की भूमिका भी बेहद अहम है। अमेरिकी एयरफोर्स से जिस भी विमान में वहां के राष्ट्रपति सफर कर रहे हो उसे तकनीकी रूप से एयरफोर्स 1 कहा जा सकता है। ये एक कॉल साइन होता है। ऐसे 2 सबसे खास विमान हैं बोइंग 747-200 सीरीज के विमान। इन विमानों में पीछे की तरफ 28,000 और 29,000 कोड लिखा होता है। इस विमान पर बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। साथ ही अमेरिका के झंडे और अमेरिकी राष्ट्रपति की सील भी होती है। एयरफोर्स 1 दुनिया का सबसे ताकतवर विमान। एयरफोर्स 1 में है सबसे एडवांस वेपन सिस्टम। दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है एयरफोर्स 1। एयरफोर्स 1 किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। एयरफोर्स 1 किसी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दुनिया का सबसे आधुनिक और बड़ा विमान है। इस विमान का दायरा असीमित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां चाहें और दुनिया के जिस कोने में चाहें वहां जा सकते हैं।
किसी भी खतरे की हालत में एयरफोर्स वन का विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हवा में उड़ने वाले बंकर की तरह काम करता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में हुए आतंकी हमलों के बाद यही विमान राष्ट्रपति का कमांड सेंटर बन गया था। एयरफोर्स वन के 2 विमान बिल्कुल एक जैसे बनाए गए हैं। एक मुख्य विमान होता है और दूसरा बैकअप के लिए। दोनों विमान हमेशा साथ में उड़ान भरते हैं। इनमें से एक में राष्ट्रपति होते हैं जिनकी जानकारी पहले से किसी को नहीं दी जाती। एयरफोर्स वन में साइबर स्पेस या मिसाइल हमलों का पता लगाने के लिए खास सेंसर्स लगाए गए हैं। बीच हवा में भी जरूरत पड़ने पर दोबारा ईंधन भरे जाने की क्षमता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट शुरू से ही ये एयरक्राफ्ट का खास इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे एयरक्राफ्ट जिनका की खास कंस्ट्रक्शन अंदर से किया जाता था जिसमें प्रेसिडेंट ट्रैवल कर सके। प्रेसिडेंट के साथ उनका स्टाफ, उनके प्रेस जो जाती मीडिया हो जाती थी, उनका पूरा स्टाफ, यहां तक कि अब जो प्रेसिडेंट का जो अभी एयरक्राफ्ट है 747 बोइंग 747-200 के ऊपर बनाया गया है, अगर दुश्मन की मिसाइल उन पे अटैक कर रही है तो उसको किस तरीके से निगेट करें। एयरफोर्स वन में एक बार में 2.03 लाख लीटर ईंधन भरा जा सकता है। विमान पर जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं वो इतने मजबूत हैं कि उन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का असर नहीं हो सकता। विमान का कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह का है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसे मोबाइल कमांड सेंटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह की इमरजेंसी में राष्ट्रपति विमान में उड़ते हुए कहीं से भी अपनी सेना और अधिकारियों को कमांड दे सकते हैं। एयरफोर्स वन के अंदर 4000 वर्ग फीट की जगह होती है। विमान अंदर से 3 हिस्सों में बटा होता है। इसमें राष्ट्रपति के लिए खास स्वीट होते हैं जिसमें बड़ा ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम और बाथरूम होता है। विमान में एक मेडिकल स्वीट होता है जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा विमान है जिसमें कि तमाम आधुनिक संसाधन उसमें सुसज्जित है। राष्ट्रपति के आराम से लेके राष्ट्रपति की जो ब्रीफिंग, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं, उस सब का भी उसमें इंतजाम होता है। इसके अलावा उनको दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से वो इसी विमान में यात्रा करते हुए उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर कभी कभी कोई न्यूक्लियर वेपन छोड़ने का अगर उनको कोई सिग्नल देना है तो वो बटन भी जो है वो US वन के से वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एयरफोर्स वन के आगे कई मालवाहक विमान उड़ान भरते हैं ताकि दूर इलाकों में राष्ट्रपति को जरूरी चीजें आसानी से मुहैया कराई जा सकें। जब राष्ट्रपति विमान में सवार हो रहे होते हैं तो रनवे पर उनके साथ काफिले में जा रहे लोगों के अलावा और किसी को अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं होती। एयरफोर्स वन 4 क्रू मेंबर्स, पायलट, को पायलट, इंजीनियर और नेविगेटर के साथ उड़ान भरता है। बोइंग 747 के किसी और विमान में इतना मजबूत क्रू नहीं होता। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।